करेंगे पीएच मीटर की। पीएच मीटर पीछे पीएच मीटर क्या होता है? पीएच मीटर ये होता है भाई, ये सारा क्या है, ये पीएच मीटर है। इसमें ये मीटर लगा हुआ है, ये मीटर से जो सी तार निकल रही है, ये तार जो सी है ये फ्लास्क के अंदर सोल्यूशन है, उसके अंदर इसका इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है। ये सोल्यूशन को मापने वाला ये आला है, ये जो सा है ये सोल्यूशन को टच हो रहा है, ये पीएच इसकी मापेगा। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है, ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा, यहाँ से सिग्नल भेजेगा पीएच ऑफ आ सोल्यूशन मीटर। यानी कि ये क्या करता है, ये मेजर करता है, मेजर्ड विद अ पीएच, एक पीएच के साथ मेजर करता है इसे। पीएच ऑफ अ सोल्यूशन मीटर, यानी कि पीएच मीटर जो सा होता है ये सोल्यूशन की, ये जो सोल्यूशन है ना, ये वाला सोल्यूशन, इसके पीएच को फाइंड करने के लिए पीएच मीटर इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, पीएच ऑफ अ सोल्यूशन को फाइंड, एक सोल्यूशन की पीएच को फाइंड करने के लिए पीएच मीटर इस्तेमाल होता है। मेजर्ड विद अ पीएच, एक पीएच के साथ जो सी मेजर करते हैं। फिर उसके बाद पीएच इलेक्ट्रोड है, ये जो सा पीएच इलेक्ट्रोड, ये यहाँ से निकल रहा है इलेक्ट्रोड, पीएच इलेक्ट्रोड है डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन, ये सोल्यूशन में डूबा हुआ, ये सोल्यूशन में डूबा हुआ है। ये इलेक्ट्रोड जो सा है ये मशीन का, ये तार है, ये कनेक्ट है इसके साथ, ये इलेक्ट्रोड के साथ, ये मीटर है, ये मीटर जो सा है ये तार के ज़रिए इस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट है। ये इलेक्ट्रोड जो सा है ये हमारा जो सा सोल्यूशन है, इसकी हमने पीएच फाइंड करनी है, इसके अंदर डूबा हुआ है और ये डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के अंदर डूबा हुआ है। मेथड क्या है इसका कि मच मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट, ये जो सा है ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, मच मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट, बहुत ज़्यादा सही तरीके से हमें बता सकता है। मेथड टू मेजरिंग पीएच देन यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर मैं फिर से बता देता हूँ। इसमें ये पीएच स्केल लीड यूनिवर्सल पेपर, ये देखें, ये जो सा है ये सारा ये क्या है, ये पीएच स्केल बना हुआ है। ये पीएच स्केल में जितने भी रंग हैं ये डिफरेंट कलर्स लाए कर रहे हैं, यानी कि हर पीएच वैल्यू में डिफरेंट कलर लाए कर रहा है। और ये जो सा पीएच स्केल है ये इसको लीड कौन कर रहा है, ये लीड कर रहा है यूनिवर्सल पेपर। यानी कि यूनिवर्सल पेपर को हमने जिन जिन सॉल्यूशंस में डुबोया है और जिन जिन सॉल्यूशंस की पीएच जो सी थी, जिन जिन एसिडिक सॉल्यूशंस की पीएच, जिन जिन एसिडिक सॉल्यूशंस की पीएच, जिन जिन, ये जो सा यूनिवर्सल पेपर है ये हमने जिन जिन एसिडिक सॉल्यूशंस के अंदर डुबोया है उनकी पीएच अगर बड़ी होगी, मिसाल के तौर पर 1 2 3, ये 3 एसिडिक सॉल्यूशंस हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशंस हैं। यहाँ पर जितने भी एसिड्स के सॉल्यूशंस लाए कर रहे होंगे, ठीक है ना, उनमें अगर हमने डुबोया है तो ये जो सा ये यूनिवर्सल पेपर है उन एसिडिक सॉल्यूशंस में रेड ग्रीन ब्लू नारंगी रंग दे रहा है, फॉर एग्जांपल ये वाले रंग दे रहा है। ठीक है, यानी कि ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये पीएच स्केल को लीड कर रहा है यूनिवर्सल पेपर, यानी कि हमने डिफरेंट पीएच के सॉल्यूशंस में यूनिवर्सल पेपर बारी बारी डाला है। हर एसिड के सॉल्यूशन में, दुनिया में मौजूद हर एसिड के सॉल्यूशन में जो सी पीएच है, जितनी भी पीएच है उसकी, ठीक है ना, उसमें हमने डाला है, ठीक है ना, ये यूनिवर्सल पेपर। और उसने जो सा कलर दिया है ना हमें, वो सारा कलर, सारे एसिडिक सॉल्यूशंस के, साल्ट्स के, सारे बेसिक सॉल्यूशंस के कलर यहाँ पर लाए कर रहे हैं यूनिवर्सल पेपर ने जो से कलर दिए हैं हमें एसिडिक सॉल्यूशंस में, साल्ट सॉल्यूशंस में और बेसिक सॉल्यूशंस में। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब ये देखें, ये एसिड है, ये ए सोल्यूशन है, ये बी सोल्यूशन है, सी सोल्यूशन है, डी सोल्यूशन है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है ना। ए सोल्यूशन में जब हम ये डालेंगे, ये जो सा है ये यूनिवर्सल पेपर डालेंगे तो ये येलो कलर देगा। तो येलो कलर किधर है, ये 13 पीएच स्केल है, इसका 13 नंबर है। 13 नंबर पर पीएच इज इक्वल टू इसकी 13 है, यहाँ पर इसका कलर आ रहा है येलो, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसकी पीएच वैल्यू 13 है और इसका जो सा कलर है वो येलो है और ये यूनिवर्सल पेपर दे रहा है। और इसलिए हम यूनिवर्सल स्केल में देखेंगे, यूनिवर्सल ऐसा स्केल के जिसको पीएच स्केल ऐसा उस पीएच स्केल में देखेंगे जिसे यूनिवर्सल पेपर लीड कर रहा है, जिसे हमने पहले से बना कर रखा हुआ है, ठीक है ना। पहले से हमें तैयार करके रखा हुआ है कि यूनिवर्सल पेपर किन किन एसिडिक सॉल्यूशंस में कौन कौन से रंग दे रहा है, किन किन एसिडिक सॉल्यूशंस की
पीएच में किन किन, मिसाल के तौर पर कुछ एसिडिक सॉल्यूशंस ऐसे होंगे जिनकी पीएच 1 होगी, कुछ एसिडिक सॉल्यूशंस ऐसे होंगे जिनकी पीएच 2 होगी। वो मेजरिंग कौन करेगा? ये, ठीक है ना, मेजरिंग कौन करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ कलर, ठीक है ना, ये कलर बताता है। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये देखें, ये कलर भी बता देता है और वो भी बता देता है, रीडिंग भी बता देता है ये पीएच स्केल की। लेकिन यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर सबसे पहले हम तैयार करके रखते हैं पीएच स्केल, जो सा यूनिवर्सल पेपर है, ये पीएच स्केल जो लीड कर रहा है यूनिवर्सल पेपर, पहले हम इसको बनाते हैं, ठीक है ना। ये बनाया लेबॉर्ट्री में पढ़ा होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमने मैचिंग करनी होती है कि आपने ये यूनिवर्सल ये स्केल आ गया, पीएच स्केल जिसको लीड कर रहा है यूनिवर्सल पेपर, ठीक है ना। जब आप बी सोल्यूशन में यूनिवर्सल स्केल डालेंगे, यूनिवर्सल पेपर डालेंगे, तो वो कौन सा रंग देता है? नारंगी, और वो चौथे नंबर पर है, ठीक है ना। नारंगी रंग चौथे नंबर पर है, इसलिए इसकी पीएच वैल्यू 4 है और इसका कलर कौन सा है? नारंगी है। फिर इसी तरीके से सी सॉल्यूशन में जैसे ही हमने ये यूनिवर्सल पेपर डुबोया तो इसने कलर क्या दिया? ब्लू, ठीक है ना, इसने कलर क्या दिया? और ब्लू कौन सा है? 3 है, ये 3 है, ये हाईली एसिडिक सॉल्यूशन है, इसकी पीएच वैल्यू 3 है और इसका कलर क्या है? ब्लू। इसी तरीके से आर है, यहाँ पर हमने ये डाला है यूनिवर्सल पेपर, जैसे हमने यूनिवर्सल पेपर डाला इसने कलर कौन सा दिया? रेड। फॉर एग्जाम्पल वाइट दे दिया इसने, ठीक है ना, वाइट दे दिया, ये वाला इसने वाइट दे दिया। वाइट कलर कहाँ पर लाया कर रहा है? 14वें स्केल पर। ये यूनिवर्सल पीएच स्केल है जिसको लीड कर रहा है यूनिवर्सल पेपर, इसमें जो 14वें पीएच वैल्यू है वहाँ पर करके सफ़ेद कलर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आ रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल पक्का नहीं है, मैंने ये वैसे ही कलर बताए हुए हैं, ठीक है ना, ये वैसे ही मैंने कलर लिखे हुए हैं आपकी बस समझने के लिए। वाइट कलर यहाँ पर लाया कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि इसकी पीएच वैल्यू 14 हो जाएगी और इसका कलर क्या हो जाएगा? वाइट, और ये हाईली बेसिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ऐसे करके आपने अपने उस्ताद कराम को बता देना है कि भाई ये चीज़ें हैं। अब उसके बाद आगे है प्रॉब्लम नंबर 10.3 है, पहले हम 10.1 करते हैं, 10.2 करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी कि इसमें जो सा ये रंडीरो नहीं है, यानी कि मैं कह रहा हूँ मुश्किल है यार ये। पहले हम ये पकड़ेंगे यूनिवर्सल पेपर, उसको पहले डालेंगे, फिर मैच करेंगे, ठीक है ना। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। साफ सीधी सी बात है, हमने ना बस यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक सोल्यूशन लेना, सोल्यूशन में ये जो सा पीएच मीटर वाला इलेक्ट्रोड है उसको डुबोना है। पीएच मीटर के इलेक्ट्रोड को जैसे ही हमने डुबोया तो उसने यहाँ से सिग्नल भेजा, ठीक है ना, कि इसकी रीडिंग इतनी रीडिंग है इसकी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, वो खुद ब खुद ही बता देता है। ये जो सा कलर भी नहीं बताता, वो यहाँ पर कलर वगैरह नहीं, वो अपने आप ही यहाँ पर रीडिंग भी दे देता है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर रीडिंग दे रहा है जी 3 जैसे उसने रीडिंग दी, इसका मतलब क्या है? ये हाईली एसिडिक सॉल्यूशन है, ये हाईली एसिडिक सॉल्यूशन है। और इसका कलर जो सा हम इसका कलर मालूम करेंगे तो इसका कलर क्या होगा? यार कलर को छोड़ो पर, बस पता चल गया ना ये हाईली एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। कलर का क्या करना है, ठीक है ना। कलर भी ये बताता है, ठीक है ना। पीएच वैल्यू शो हो जाती है, यहाँ पर पीएच वैल्यू शो हो गई, बस और क्या करना है इधर। फिर इसी तरीके से ये यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं होता, यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। ये फ़र्क है इन दोनों के दरम्यान, मैंने बहुत तफसील से बताया है ये फ़र्क। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 10.2 की, कि आ सोल्यूशन ऑफ HCl, एक HCl का सोल्यूशन है, इज़ 0.01 मोलर, कि जिसकी मोलैरिटी क्या है? 0.01 मोलर, और व्हाट इज़ इट्स वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या होगी वो भी हमने बतानी है। HCl जो सा है जब वो पानी में जाता है तो वो आइंस में टूट जाता है, H+ और Cl नेगेटिव आइंस में टूट जाता है। सो इट्स सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन, इसके सोल्यूशन की मोलैरिटी इसने बताई हुई है, ये देखिए सोल्यूशन, बस इसने इतना बताया हमें, ये देखें। बाद में वो कह रहा है व्हाट इज इट्स वैल्यू, हमें पता है कि HCl है। यार ये जो सा रिएक्शन है ये हमें पता होना चाहिए, ये HCl है, जैसे ये एक्वा सोल्यूशन में जाएगा, सोल्यूशन ऑफ HCl इज, ठीक है ना, एक सोल्यूशन है उसमें HCl है। HCl जो सा हमें पता है कि H+ और Cl नेगेटिव में टूटता है। H+ की बात जहाँ पर हो तो pH की बात होती है, और जहाँ पर pH हो वहाँ पर फार्मूला कौन सा लगता है? नेगेटिव लॉग मोलर कंसनट्रेशन ऑफ H+ आइन, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगता है। चलो ये लगा दिया यहाँ पर, ठीक है ना, हमें पता तो चल गया ना कि H+ आइन जो सा है ये H+ आइन है,
ठीक है ना। H प्लस आयन की ये बता रहा है मोलर कंसनट्रेशन, कह रहा है सोल्यूशन ऑफ HCl इज 0.01 मोलर, ठीक है ना। इतना मोलर सोल्यूशन है ये, यानी कि ये मोलर कंसनट्रेशन किसकी बता रहा है, ये मोलर कंसनट्रेशन किसकी बता रहा है, जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन आयन की ही बता रहा होगा ये, ठीक है। और कह रहा है व्हाट इज़ इट्स वैल्यू, ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी मोलैरिटी ये है, उसकी मोलर कंसनट्रेशन ये है। मोलर कंसनट्रेशन के से बात याद आई, ये वाली मोलर कंसनट्रेशन का साइन है, और मोलर कंसनट्रेशन जाहिर सी बात है H प्लस आइंस की होगी, इसलिए हम बता देंगे सो इट्स सॉल्यूशन इज़, हम लिखेंगे कि H प्लस इज इक्वल टू 0.01 मोलर है, यानी कि यहाँ पर सो इट्स सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन में 0.01 मोलर H प्लस आइंस लाए कर रहे हैं, ठीक है ना, लाए कर रहे हैं। Cl नेगेटिव के लिए तो नहीं ना फार्मूला है यहाँ पर मोलर कंसनट्रेशन वाला, मोलर कंसनट्रेशन का वाला फार्मूला साफ सीधी सी बात है, हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि मोलर कंसनट्रेशन का वाले फार्मूले दो हैं, एक ये है, या तो ये फार्मूला हो सकता है या तो ये फार्मूला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। चूँकि यहाँ पर हाइड्रोजन आइंस की बात हो चल रही है, इसलिए हम मोलर कंसनट्रेशन लेंगे हाइड्रोजन आइंस की। हाइड्रोजन आइंस की जैसे हमने मोलर कंसनट्रेशन ली ना, तो ये 0.01 मोलर H प्लस आइंस आ जाएंगे, यानी कि सो इट्स सॉल्यूशन इज इक्वल टू, यानी कि इसके सॉल्यूशन में जो से H प्लस आइंस हैं उसकी मोलैरिटी क्या है, 0.01 मोलर। अब हम क्या करेंगे, pH इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला उठाएंगे, इस फार्मूले को यहाँ पर दर्ज करेंगे, यहाँ पर H प्लस की वैल्यू दर्ज कर देंगे। H प्लस की वैल्यू कितनी है, 0.01, ठीक है ना। अब यहाँ पर 10 की पावर -2 को दर्ज किया बेटा, ये देखिए 0.01 दर्ज करो या फिर आप दर्ज कर दो, ये पॉइंट जो सा है पीछे है, हमने इसको हमेशा याद रखना कि पॉइंट को पहली रकम के बाद लेकर आते हैं, हमेशा मैथमेटिकल रूल है कि पॉइंट जो सा है पहली रकम के बाद आएगा, जैसे ही तो ये दो रकमों को क्रॉस करके गया है तो इसलिए ये ऊपर 2 आ गया। अब जब ये पॉइंट लेफ्ट से राइट मूव करेगा तो नेगेटिव साइन आएगा, ये लेफ्ट से राइट मूव किया इसलिए नेगेटिव साइन आएगा, जब ये राइट से लेफ्ट मूव करेगा तो पॉजिटिव साइन आएगा, ये भी हमेशा याद रखना, ठीक है। 10 की पावर -2 बन गया, यहाँ पर 10 की पावर -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 10 की पावर -2 आ जाएगा। यहाँ पर हमने 10 की पावर -2 ये उठाकर बस यहाँ पर दर्ज कर दिया है, ठीक है ना, ये दर्ज हो गया। अब ये -2 की पावर जो सी है ना, ये log से पहले आ जाएगी, ये -2 की पावर जो सी है, ये 10 की पावर -2 जो सी है ये log से पहले आ गई। जैसे ये log से पहले आ जाएगी ना, तो यहाँ पर -2 जो सा है ये पहले आ जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, फिर log 10, फिर माइनस प्लस 2 आ जाएगा, और log 10 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, पता चल गया। अब फिर इसी तरीके से हमने इसकी 10.3 प्रॉब्लम की बात करनी है, चौथी प्रॉब्लम भी है इसमें, वो भी मैं बताता हूँ अगले लेक्चर में, ठीक है ना। फाइंड वो कहता है फाइंड आउट pH एंड POH, कहता है pH भी फाइंड करो, POH भी फाइंड करो, जबकि उसने मोलैरिटी, यानी कि मोलैरिटी कह लो, मोलर कंसंट्रेशन कह लो, या फिर आप इसे एक्टिव मैस भी कह सकते हो, जो रिएक्शन को चला रहा है, जो रिएक्शन को प्रोसीड कर रहा है, जिसके बिना रिएक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है ना, इतना है। अब हम क्या करेंगे कि KOH है, हमें पता है उसने KOH बताया हुआ है, फाइंड आउट pH एंड POH ऑफ 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KOH, ठीक है। हमें पता है कि KOH जोन सा है, ये जब पानी में जाता है ना, पानी के अंदर जाता है, तो हमें पता है सॉल्यूशन है ये ना, पानी के अंदर एक्वस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, तो इसलिए पानी के अंदर जोन से आयंस देगा, एक प्लस K देगा और हाइड्रोक्सल आयन देगा। K प्लस जोन सा, इसके लिए तो हमने कोई फार्मूला पढ़ा नहीं है, हमने मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है, यानी कि POH वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो इसलिए हम POH वाला फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम कहेंगे कि चूंकि K प्लस है, ये हमारी किताब में है ही नहीं, ठीक है ना। मोलर कंसंट्रेशन जोन सी है वो हाइड्रोक्सल आयन की बयान करता है, यहाँ पर pH और POH की बात हो गई है, सीधी सी बात है, यहीं से पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगना है, POH वाला फार्मूला लगना है, क्योंकि यहाँ पर उसने हाइड्रोक्सल आयन दिए हुए हैं, हाइड्रोक्सल आयन दिए हुए हैं। हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जोन सी मोलर कंसंट्रेशन ये हाइड्रोक्सल आयन की ही है, ये देखिए, क्योंकि ये बेस है, ये टूटा किस में, हाइड्रोक्सल आयंस में टूटा है, हाइड्रोक्सल आयंस में टूटा है, इसलिए हम कहेंगे जी ये जोन सी मोलैरिटी है, ये मोलर कंसंट्रेशन है या फिर एक्टिव मैस है, ये इसी बेस का ही होगा,
ठीक है ना, जाहिर सी बात है प्रोटॉन तो ये प्रोटॉन में तो थोड़ी टूट रहा है, H+ आयन में थोड़ी ना टूट रहा है, ये टूट रहा है हाइड्रोक्सल आयन में। तो इसलिए हम मोलैरिटी कह देंगे भाई ये हाइड्रोक्सल आयन की ही होगी। तो हम कहेंगे ये चूंकि KOH जो सा है K+ और OH नेगेटिव आयन में टूट रहा है, इसलिए ये जो सी इसमें जो से 0.001 मोलर OH नेगेटिव आयन्स लाया कर रहे हैं, यानी कि देयरफॉर 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KOH प्रोड्यूसेस, ठीक है ना, 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KOH, यानी कि 0.001 मोलर सॉल्यूशन जो सा है ऑफ KOH प्रोड्यूस कर रहा है 0.001 मोलर हाइड्रोक्सल आयन, यानी कि जो सा KOH है इसमें 0.001 मोलर सॉल्यूशन जो सा है ये हाइड्रोक्सल आयन की मोलैरिटी बता रहा है 0.001 मोलर प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम उसके बाद हम बता देंगे हाइड्रोक्सल की मोलर कंसंट्रेशन हमें बताई हुई है कि 0.001 मोलर है, या फिर आप इसे लिख सकते हैं ऐसे 0.001 है, 001 है, ये 001 है, 1 2 3 ये 3 रकमों के बाद जाएगा, यानी कि ये 3 रकमों से ये पीछे है, ये पीछे से आगे को आया है, यानी कि पीछे से आगे को आया है, इसने नेगेटिव काम किया। जब आगे से ये देखें ना, मैथ का असूल है कि पहले डिजिट से बाद आना चाहिए पॉइंट का निशान, तो इसलिए पॉइंट जो सा है ये 3 रकमों को फलांग कर गया, इसलिए ऊपर 3 आ जाएगा। अब माइनस आएगा कि प्लस आएगा, ये डिजिट पहले डिजिट से पीछे है, इसलिए पीछे से आगे की तरफ आया, पीछे से आगे की तरफ आया, तो पीछे से आगे की तरफ आया, ठीक है ना। तो पहले पीछे बैठा हुआ था, बातें कर रहा था, सर कहते ओए तू गल्ला क्यों कर रहे हैं, ठीक है चल लग गया, ये नेगेटिव काम है, ठीक है ना, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। ओके, समझ आ गई आपको, ये है जी ऐसे करके। और जब आगे से जब यहाँ से आएगा ना, यहाँ से राइट से लेफ़्ट की तरफ, यानी कि ऐसे ऐसे, तो फिर वो प्लस आ जाएगा, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है कि पीछे से आगे की तरफ आया तो नेगेटिव आएगा, जब आगे से यहाँ पर आएगा ना तो प्लस का निशान आएगा, जब यहाँ से आएगा, यहाँ से बिल्कुल सामने से आएगा, जब पहले डिजिट के बिल्कुल सामने से पॉइंट का निशान आएगा तो तब 10 की पावर्स प्लस में आएगी, क्योंकि वो सामने से आ रहा है, ये देख रहा है, इसे पता चल रहा है, पॉजिटिव काम है ना ये, इसे पता है, चल रहा है। जो सब पीछे वाला है इसे पता नहीं है, ठीक है ना, ये इसे चाकू मारने के लिए आ रहा है, इसे मारने के लिए आ रहा है, नेगेटिव काम करने के लिए आ रहा है ना आगे, ठीक है ना। पीछे से कोई अगर बंदा आता है तो वो किसी को मारने के लिए आता है, इसलिए ये यहाँ से यहाँ गया है, तो इसने किसी को, इसको एक को मारना था इसलिए तो गया है, इसने नेगेटिव काम किया, एक को मार दिया। ऐसे भी याद मुख्तलिफ तरीके याद करने के, ठीक है ना, ऐसे जहन में बातें बैठ जाती हैं, जहन से निकलती नहीं हैं, ठीक है, समझ आ गई। कुछ लोग होते हैं ना भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता होता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं ऐसे ही याद रखता हूँ, ये POH है, POH वाला फार्मूला है, हमने ये लगाना है माइनस लॉग, हमें पता है कि POH फार्मूला जो सा हमें याद होना चाहिए, हाइड्रोक्सल है, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको लगा कर दिखाता हूँ, लॉग है, यहाँ पर हमने 10 की पावर्स कितनी लेनी है, 10 की पावर्स मैंने अभी बताया, ये पॉइंट का निशान इधर आएगा, तो 10 की पावर्स -3, तो 10 की पावर्स -3 आ गया। अब ये जो सी पावर है, लॉगरिथम का असूल है कि पावर को आगे फेंक देता है, ये लो जी आगे चलेगी पावर, log 10 आ गया, log 10 जो सा है ये 1 इक्वल होता है, तो यहाँ पर आ गया माइनस माइनस प्लस 3 और log 10 ख़त्म हो गया, ये आ गई हमारे पास POH की वैल्यू। अब ये pH कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि pH प्लस POH, हमने पीछे फार्मूला ये भी पढ़ा है कि जब pH और POH को जमा करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 14। हमने यहाँ पर pH फाइंड करनी है, तो pH ये आ गई, ठीक है ना, 14 में से माइनस करेंगे, ये POH की वैल्यू प्लस है, हमने pH फाइंड करनी है तो इधर ही रहेगी pH, POH को मूव करवाएंगे क्योंकि ये हमें पता है, जोन सी वैल्यू हमें पता होगी ना, ठीक है ना, वो हमने बराबर के दूसरी तरफ लेकर जानी है, और जोन सी हमें पता नहीं है वैल्यू, वो बराबर के उसी तरफ ही रहने देनी है, क्योंकि हमें वो पता ही नहीं है, ठीक है, हम क्यों उसे छेड़ें, ठीक है, हम सिर्फ उसे छेड़ेंगे जो हमें वैल्यू पता है, POH की हमें वैल्यू पता है, ये प्लस से उस तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर जो सा 3 है तो +3 जो सा उधर जाकर -3 आ जाएगा, यहाँ पर +3 था, उधर गया तो -3 आ गया, 14 में से माइनस के 3 तो 11 आ गए, pH की वैल्यू 11 आ गई,
ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। ये देखें, pH प्लस POH होता है जी 14। अब आपने सवाल चेक करने के मेरा जवाब वाकई में ठीक है, pH। तो ये 3 क्या है हमारा, POH है, और ये है pH क्या है हमारे पास 11। इन दोनों को जमा करो, क्या आंसर आएगा, 11 12 13 14। इसका मतलब क्या है कि हमने बिल्कुल ठीक किया है ये। ठीक है, समझ आ गई आपको। ये हमारा हो गया टॉपिक क्लियर। ठीक है, अब मैं इसकी 10.4 भी करवा दूंगा आपको। ठीक है, कुछ अगर समझ नहीं आई तो जी मुझे समझ नहीं आई, ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी मार देना, कुछ नहीं होता, दफ़ा करो। अगर आपको नहीं पसंद आया दोबारा भी मैं बना सकता हूँ, ऐ नहीं कि मैं दोबारा नहीं बना सकता। अगर आप मुझे कह देना ये वीडियो मुझे पसंद नहीं आई, काफ़ी लोग कह दें, तो मैं दोबारा भी बना सकता हूँ। दोबारा तहकीक करूँगा, दोबारा रिसर्च करूँगा, दोबारा अपने दिमाग में बातें बिठाऊँगा, फिर मैं दोबारा बना दूँगा। बेटा ये आपको टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल आसान टॉपिक था, बच्चों वाला टॉपिक था। ठीक है, और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना।